दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे पर गए हुए हैं और जापान के दौरे में आज एक ऐसा वाकया सामने आ गया जहां देश के प्रधानमंत्री जो हैं दुनिया को कैसे झुका सकते हैं, ये तमाम बातें जो हैं हमारे नेशनल मीडिया के एंकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां इस वीडियो की ऐसे गुणगान की जा रही है जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल। आपने देखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को देख करके लपक लेते हैं और गले पड़ जाते हैं। इस तस्वीर को इस तरीके से देखा जा सकता है, पर गोदी मीडिया ये बता रहा है कि कोसों दूर पैदल चल के इतनी बड़ी उम्र में भी अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास चल करके आए और उन्हें गले लगा लिया। और ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत, जिन्होंने अमेरिका को झुका दिया और कैसे तमाम दुनिया के बड़े देशों को घुटने पर लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर एक छोटी चीज का श्रेय गोदी मीडिया जो है वो खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को देता हुआ दिखाई देता है, पर यही गोदी मीडिया जो है एक ऐसी तस्वीर को लोगों से छुपाने पर लगा हुआ है जो कि डंके की चोट पर दिखाता है कि किस तरीके से देश में मोदी मैजिक जो है वो खत्म होता जा रहा है। और मोदी मैजिक जो है वो पूरी तरीके से दक्षिण भारत में सिमट चुका है, जिसके बारे में ये गोदी मीडिया जो है वो बात नहीं करना चाहता। कर्नाटक चुनाव के बाद जो आंकड़ा, जो डाटा सामने आया है वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की साख पर सवाल खड़े करता है, पर दुनिया में किस तरीके से डंका बज रहा है और देश में दक्षिण भारत राज्य में कैसे भाजपा की लंका लगी हुई है, इस तस्वीरों के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो करीब है, पर 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यहां प्रचंड जीत दर्ज की है उससे न केवल दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया है, बल्कि इससे पार्टी की चिंताएं अन्य राज्यों को लेकर भी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भगवा पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक की हार से बीजेपी के लिए बेचैनी का मुद्दा क्यों बन चुका है। जहां विदेशों में डंके की तस्वीर दिखा रहे हैं आप, पर यहीं दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी मुक्त हो चुका है। जो खुद कांग्रेस मुक्त बनाने चले थे वो आज दक्षिण भारत में भाजपा मुक्त हो चुके हैं। दक्षिण भारत में 6 राज्य आते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की अपने बूते पर सरकार थी, लेकिन इस राज्य में भी भगवा पार्टी ने अपनी पैठ को अब गवा दिया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों और खासकर 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती उभर गई है, क्योंकि अगर आप देखें तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर के, अगर आप बात करें केरल की तो केरल में खासतौर पर सरकार जो है वो पी विजयन की है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। केरल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 विधायक हैं। तो वहीं अगर आप आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विधायक नहीं, और यही आंध्र प्रदेश से बढ़ करके आप तेलंगाना आ जाते हैं तो तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र एक जहरीला विधायक था, टी राजा सिंह। उसकी भी भाजपा से छुट्टी कर दी गई, तो अब वहां भी नील बट्टा सन्नाटा जो है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। ये तस्वीर उन अंधभक्तों की आंखें खोलने के लिए है जो कि गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर दिखाने की कोशिश करते हैं
कि मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का मैजिक, मोदी जी के मैजिक की कैसे हवा दक्षिण भारत में निकली हुई है आपको बता दें, क्योंकि यही मोदी जी के मैजिक जो दक्षिण भारत में समाप्त हुआ है वो खतरे की घंटी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बजा चुकी है। आपको बता दें कि देश के वोटर्स विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना जनादेश अलग अलग तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों में भले ही विधानसभा चुनाव में मतदाता कांग्रेस को अच्छी खासी जीत दिला दे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को बम्पर सीटें देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 24, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती थी। जहां दक्षिण भारत की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन तमाम जगहों पर इसलिए आ गए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, जिसके बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान दक्षिण भारत में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि भले ही हिंदी प्रदेश में पिछले कई चुनावों में आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के नतीजे अलग रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की विधानसभा और लोकसभा के नतीजे एक जैसे होते हैं। इसमें उड़ीसा भी शामिल है। आंध्र प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनावों में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YRSP को बम्पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनावों में 25 सीटों में से 22 पर ऐसी पार्टी की जीत हुई थी, जबकि 3 सीटें TTP के खाते में गई थी। यहां बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। यानी कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों पर जहां मोदी जी का मैजिक पूरे देश में चल रहा है, वहां आंध्र प्रदेश में एक भी सांसद पार्टी के पास नहीं, और विधानसभा में भी यही हश्र भाजपा के पास एक भी विधायक नहीं। अगर बात की जाए तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनावों में, तो केसीआर के नेतृत्व वाली टीआरएस को 119 में से 88 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 19 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी, जो कि विवादित भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह की थी, और उसे पार्टी से निकाल करके तो उसकी विधायकी भी रद्द हुई, जिसकी 2019 के लोकसभा चुनावों में टीआरएस राज्य की सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी, जिसमें 17 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 3 और 1 AIMIM की सीट जो है लोकसभा में देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में वजूद खत्म, तो वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 224 विधानसभा सीटों में 40 पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन 2014 के आम चुनावों में बीजेपी 28 सीटों में से 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो वहीं तमिलनाडु में 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो MK स्टालिन की नेतृत्व वाली DMK पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 38 में से 31 सीटों पर कब्जा किया। वहीं 2021 के विधानसभा चुनावों में 234 में से 159 सीटें DMK गठबंधन के खाते में आई थी, और भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक जो है वहां नहीं बना। इसी के साथ साथ केरल की तरफ अगर आप आते हैं तो केरल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन UDF ने 20 में से 19 सीटें जीती अपने नाम की थी। वहीं 2021 के विधानसभा चुनावों में LDF गठबंधन ने 140 में से 99 सीटें जीती थी और UDF को 41 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि NDA को महज 1 सीट से ही संतोष रहना पड़ा था। ये मोदी जी का वो मैजिक है जिसको आज हमारे तमाम गोदी मीडिया के एंकर एक मुलाकात के बहाने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर असर ये है कि अब
धीरे धीरे दक्षिण भारत तो भगवा मुक्त हो चुका है। आने वाले चुनावों में किस तरीके से भगवा मुक्त भारतीय जनता पार्टी होता है, ये तस्वीरें देखने वाली होंगी। पर 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी की इमेज बिल्डिंग दुनिया में डंका बजा रही है, पर देश में कैसे लंका लगी है और वजूद भारतीय जनता पार्टी खो रही है, इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता।